अरे यार, काश मैं HCF और एल्शियम का टॉपिक पहले अच्छे से पढ़ लेता तो आज मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता। आपको ऐसे रिग्रेट ना करना पड़े, इसलिए जो 3 क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट के रह गए थे, उनको मैं लेकर आ चुका हूँ, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में आते हैं आपके वेरी शॉर्ट में, भले ही 2 नंबर के आते हैं, लेकिन 2 नंबर ही आपके लिए कम नहीं होने चाहिए, समझे? तो स्वागत है आपका इस रियल नंबर के लेक्चर नंबर 3 में, जो चल रहा है हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th की सीरीज से। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 जो है, हम उसके पिछले क्वेश्चन जो है कुछ कर चुके हैं, 1 से लेके आई थिंक हम 4 तक निपटा चुके हैं सारे क्वेश्चन, बेसिक मैंने इसका करा दिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1। फटाफट से यार बिना देरी के देखो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेरी शॉर्ट में आता है लेकिन आता है। फटाफट से बिना लेट करे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 रेज टू n 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन का देखो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको चेक करना है कि वेदर ये 6 की पावर n जो है, क्या जब यहाँ पर हम n की वैल्यूज डालते जाएं 1 2 3 4 कुछ भी डालें, तो क्या किसी पावर पे 6 की पावर n मतलब 6 की पावर 1 6 की पावर 2 इनमें से किसी की वैल्यू जो आएंगी वैल्यूज, क्या उनमें से किसी के लास्ट में 0 आएगा? तो हमें ये चेक करना है, इसको हमें दिखाना है कि आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो यस, नहीं आएगा तो बस इतना आपको लिखना है। लेकिन कैसे करना है, 2 नंबर का है, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा ना। फटाफट से देखो जरा कैसे करने वाले हैं इसको हम। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप तुम्हारा आता है तो कैसे करेंगे इसको? देखो, सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि आपको दे क्या रखा है, हमें दिया है 6 रेज टू n। ठीक है, क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है, हमें पावर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर जो हमारा बेस है आप उसको देखो, बस क्या बेस है हमारे पास, यहाँ पर 6 बेस दे रखा है, तो 6 का हम वही कर देंगे फैक्टराइजेशन। क्या होता है, 6 को मैं कह सकता हूं कैसे, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 कह सकता हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब मैंने तुम्हें पिछली या फर्स्ट वीडियो में बताया था कि लास्ट में जब 0 आता है, इन्हें क्या चाहिए, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि लास्ट में एक 0 आएगा या नहीं आएगा। हाँ, तो इन्होंने हमसे एक 0 मांगा है, तो मैंने आपको तुम्हें बताया था कि लास्ट में जब 0 आता है तो उस 0 की जगह हम एक 2 और एक 5 लगाते हैं, क्योंकि 2 5 10 होता है और 10 में एक 0 आता है, तो एक 0 आने के लिए एक 2 चाहिए होता है और एक 5 चाहिए होता है। भैया मुझे यहाँ 2 तो मिल गया, 5 तो नहीं है ना, 5 तो नहीं है ना। जब 5 नहीं है तो भाई 0 कहाँ बन जाएगा? आया समझ में? जब 5 नहीं है तो 0 कहाँ बन जाएगा? तो हमारा इतना काम यहाँ पर हो चुका है। अब हमें बस यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है इसको प्रूव करने के लिए कि इसमें एक 0 जो लास्ट में है वो नहीं आएगा, क्योंकि 0 जो आएगा वो 2 और 5 की हेल्प से आएगा, लेकिन यहाँ 2 आ गया है बट 5 यहाँ नहीं आ पाया, तो 0 नहीं आ पाएगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे कि to end with 0, to end with 0 any number requires 2 and 5 as its prime factors। सॉरी, FCTOR। क्या मतलब है, हमने यहाँ पर लिखा है कि 0 से एंड होने के लिए किसी भी नंबर को 2 और 5 की जरूरत पड़ती है एज इट्स प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर की तरह। Here 6 raised to n, 6 की पावर n has only 2 as its prime factor। यहां पर 6 की पावर n जो है उसके पास सिर्फ 2 है उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, सो इट, या फिर हम सीधे सीधे लिखेंगे 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। इतना सा था, बस बस इतना सा आपको करना है, बस यहाँ पर 6 की जगह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बस आपको क्या काम करना है, जो भी बेस होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। करने के बाद अगर इसमें एक 2 और एक 5 मिलता है तो वो आपका 0 से एंड होगा, वरना वो आपका 0 से एंड जो है नहीं हो पाएगा। समझ में आया? फटाफट इसको नोट करो जरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13
एंड एक सेम सिमिलर क्वेश्चन इसकी तरह एक और है, आर कंपोजिट नंबर। भैया पहले तो ये समझिए कि कंपोजिट नंबर होते कौन से, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो फटाफट से जरा, जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, दो से ज्यादा मतलब कम से कम तीन फैक्टर्स होने चाहिए, वो हमारे कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल की अगर बात करूं मैं, कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मैं ले लूं, हमारा पहला कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि 4 का जो पहला फैक्टर है भैया वो होता है 1, दूसरा होता है 2, तीसरा होता है खुद 4। तो कम से कम तीन आ गए ना, हमें बस दो से ज्यादा चाहिए, दो से ज्यादा मतलब कम से कम तीन मिले, वो नंबर कंपोजिट हो गया। आ गया होगा समझ में आई थिंक। अगर मैं 5 को लेता हूँ तो 5 के हमारे सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक 1 और 5, तो 5 हमारा कंपोजिट नहीं है। ऐसे अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 के हमारे 1 है फैक्टर के रूप में, 2 है, 3 है और 6 भी है, चार फैक्टर्स हैं, दो से ज्यादा हो गए ना। 6 ही हमारा कैसा है, कंपोजिट है। 4 कंपोजिट है, 6 कंपोजिट है, 5 कंपोजिट नहीं है, ठीक है। अब फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो भी है, क्वेश्चन नंबर 6। दो पार्ट्स हैं इसके, एक 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है। कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर आने हैं, तो हम क्या काम करेंगे भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको मोस्टली यहां से लेके यहां तक, अगर तुम देखो यहां से लेके यहां तक इतना मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में हम उसको एक ही टर्म लेते हैं, जब तक हमारा प्लस माइनस ना आ जाए हमारी टर्म वहां से अलग नहीं होती, सेकंड टर्म नहीं आती है। यहाँ प्लस आया तो हमारी अभी सेकंड टर्म हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 13 मुझे दिख रहा है कि इस टर्म में भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो 13 को हम निकाल लेंगे कॉमन, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11, 13 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ 13 की जगह बचेगा 1। अगर तुम्हें नहीं पता है कॉमन कैसे निकालते हैं, तो जो भी कॉमन है, जो भी आपको दिख रहा है कि दोनों जगह है, वहां से निकाल लो और जो बचेगा, जो आपने कॉमन निकाला है उससे उसकी डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ तो बेसिक 13, तो 13 यहाँ से हट गया, सिर्फ ये दोनों बचे। यहाँ 1 कैसे बचा, क्योंकि मैंने ये 13 बाहर निकाला है, मैंने यहाँ पर ये 13 कॉमन लिया है, तो इस 13 से इस वाले 13 की डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 1, ठीक है। आ गया समझ में, इतना यार तुम्हें पहले से दिखवाना चाहिए वैसे तो, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 तो आने वाला है नहीं, ठीक है। 1 तो आने वाला है नहीं, कुछ भी आए, कुछ भी आए मुझे नहीं पता। अगर सिंपल दिख रहा है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ सिंपल दिख रहा है 11 7, 7 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 77 प्लस 1 78 मल्टीप्लाई 13, अपने पास से मैं यहाँ 1 लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इसके तीन फैक्टर तो आराम से आ जाएंगे, तीन फैक्टर आराम से आ जाएंगे, एक 78, 13 और एक 1, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है, जो भी नंबर आएगा यहाँ पर तो ये तो उनके उसके फैक्टर होने ही वाले हैं ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं क्लियरली, क्लियरली 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, जो हमारा नंबर था वही, हैज एट लीस्ट 3 प्राइम फैक्टर्स। हाँ, इसमें प्राइम लिखने की जरूरत नहीं है, 3 फैक्टर्स, तो इट इज कंपोजिट। क्योंकि इसके तीन फैक्टर्स हैं इसलिए ये हमारा नंबर क्या है, कंपोजिट बन जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है लिखना तुम्हें अपने आप पड़ेगा, मैं बस उसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसा होगा। सेकंड पार्ट में तुम्हारे कहा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, बिल्कुल उल्टा चला दिया है भैया नेचर का, प्लस 5, ठीक है। फटाफट से बताओ, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई है, तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है कि 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 मैंने क्या करा कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ बचेगा 5 की जगह 1, 5 मैंने निकाल लिया बाहर। अब इसको मल्टीप्लाई प्लस करने के बाद 1 तो आने वाला है नहीं, जो भी आएगा, मैं जो भी आएगा कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा बड़ा का, एक 5 है और एक मैं यहाँ अपने पास से 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई दिक्कत तो थोड़ी है ना, यही आने वाला है, 1 से तो हम किसी के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि इसके तीन फैक्टर्स हैं। अब सेम लाइन ये वाली यहाँ छाप दो, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको चेंज कर देना। अब इतने भी यार होशियार मत बनना कि हाँ, इसको तो कम से कम भाई मेरे चेंज करना पड़ेगा, इसकी जगह इसको लिखेंगे, समझ में आया। फटाफट से नोट करो, एक क्वेश्चन बचा है उसको भी लपेटते हैं। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1, दोबारा बता देता हूँ एक बार।
देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड जो है एक सर्कुलर पाथ है, मतलब गोल सा कोई रास्ता है, पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है उस पूरे पाथ का एक चक्कर लगाने में, गाड़ी से लगाती है, कैसे भी लगाती है, साइकिल से लगाती है, उस चक्कर लगाने में उसका उसे 18 मिनट्स लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। और हाँ भाई एक चीज बता दूं, देखो बुक सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना बुक के यार देखो, मैं अपनी बुक से पढ़ाता रहूं, मतलब ऐसे मैं बुक से क्वेश्चन बोलता रहूं तो ऐसे समझ में इतना खास नहीं आता है जब तक आप खुद से क्वेश्चन को रीड ना कर लो। ठीक है, तो बुक जो है वो सभी के पास होनी चाहिए, एनसीईआरटी। आगे देखते हैं, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि जो है उसके लिए 12 मिनट लेता है। भाई एक चक्कर है, सोनिया ले रही है उसके लिए 18 मिनट, रवि ले रहा है उसके लिए 12 मिनट, इसका मतलब रवि की स्पीड तेज है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हमने मान लिया कि उन्होंने एक साथ स्टार्ट करा, उन्होंने एक साथ स्टार्ट करा सेम टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो एक ही डायरेक्शन में उन्होंने चक्कर लगाना शुरू करा। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, हमें बताना है कि कितने मिनट्स के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट्स के बाद वो जो है वापस से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से उन्होंने शुरू करा था वापस से वहां आकर मिलेंगे। ठीक है, सोचिए कैसे होगा, जरा फटाफट से देखते हैं इसको। कुछ इतना भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है देखो, और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आता है। इस एक्सरसाइज के तुम्हारे लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट में कहीं ना कहीं तुम्हें देखने के लिए जरूर जरूर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज से, क्योंकि इस चैप्टर से देखो देखो जो तुम्हारा है वो 6 मार्क्स का आता है यार, मजाक बात नहीं, 6 मार्क्स का आता है। तो इस चैप्टर से तुम्हारा लॉन्ग भी बन सकता है, बट लॉन्ग जो इस चैप्टर से आता नहीं है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट, और एमसीक्यू आ जाता है तुम्हारा, और कभी कभी तुम्हारी केस स्टडी भी शायद आ जाती है इससे। फिलहाल चलो कोई नहीं, देखते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, क्या कहा गया है भाई, क्या कहा गया है हमसे, कि सोनिया जो है 18 मिनट्स लेती है, तो यहाँ लिखेंगे हम सोनिया, ऐसे नहीं करते, यहाँ मैं लिखूंगा टाइम टेकन बाय सोनिया इक्वल 18 मिनट। ठीक है जी, सेम ऐसे ही टाइम टेकन बाय, उसका क्या नाम था दूसरे वाले का, हमारा जो दूसरा लड़का है उसका नाम है रवि, सॉरी दूसरा लड़का नहीं, एक ही लड़का है, सोनिया तो लड़की है। रवि ने लिए है हमारे 12 मिनट्स, 12 मिनट लेता है भैया रवि, और दोनों ने एक साथ स्टार्ट करा है, तो हमें बताना है कि दोनों आपस में एक साथ कब मिलेंगे। एक साथ मिलाना है दोनों को आपस में भाई, मिलाने वाला काम भी करने लगे अब हम। कितनी देर के बाद मिलेंगे, बेसिकली ये बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जो भी हम जब हमें क्या करना होता है, जब भी टाइम वाला क्वेश्चन आ जाए, आप एक बात सोच के देखो, ये लगा रहा है 18 मिनट में, ये लगा रहा है 12 मिनट में, तो अब जितने भी टाइम बाद मिलेंगे, वो जितने मिनट्स बाद मिलेंगे, वो मिनट्स तो इनसे ज्यादा ही होने वाले हैं ना। 18 में तो सिर्फ रवि रवि लगाता है। हाँ, सोनिया 12 में लगाती है, तो जब दोनों आपस में दोबारा आके मिलेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो जरा, जैसे कि मैं बनाऊं, ये कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, रवि ने यहाँ से भागना शुरू करा और भागते भागते यहाँ तक आ गया, 18 मिनट हो जाएंगे उसके। सोनिया ने भागना शुरू करा और वो आई है अपनी 12 मिनट में, सॉरी सोनिया 18 में आई है, रवि 12 में आया। ठीक है, तो यार जब वो दोबारा जाकर कहीं यहाँ आकर वापस चक्कर लगाते रहेंगे, मिलेंगे, तो वो टाइम तो 18 और 12 से ज्यादा ही आने वाला है ना। तो बस इतनी चीज ध्यान रखो। इस पे दो क्वेश्चन आते हैं, एचसीएफ का एक एलसीएम का। तो जब भी आपको दिए हुए नंबर से कोई बड़ा नंबर फाइंड करना पड़े, लगे बड़ा नंबर फाइंड करना पड़ रहा है, जैसे मैंने बताया वैसे देखेंगे, टाइम ज्यादा आ रहा है तो बड़ा नंबर फाइंड करेंगे, बड़ा नंबर अगर फाइंड करना पड़ता है तो हम निकालेंगे एलसीएम। याद कर लो, बड़े नंबर के लिए हम निकालेंगे एलसीएम, और छोटा नंबर अगर इनसे फाइंड करना पड़ रहा है तो उस केस में हम निकालेंगे एचसीएफ। बुक में तुम्हारी एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, मैं शायद एग्जाम्पल में वहां से देख के भी करा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल तुम इसे देखो।
तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, पहले 18 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। करके आएगा उसका, देखो तो 2 मल्टीप्लाई 9 कह सकता हूँ, फिर 9 को मैं कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है जी, अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा एंड 12। 12 को मैं कह सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3, कह सकते हैं। 4 को मैं कह दूंगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1, यहाँ पे 2 की 1 हो जाएगा। हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम। तो इनका यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले चेक करते हैं कॉमन। कॉमन देखो दोनों में, दोनों चीजें सेम सेम आ रही हैं, तो पूरा ही कॉमन है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। एलसीएम में लेते हैं हम ग्रेटेस्ट पावर। अगर तुमने पीछे की वीडियो देखी हो, नहीं देखी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां जाके देख लेना प्लीज। 2 दोनों में जो कॉमन है, बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। इसमें कौन सा बड़ा पावर है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ बचा नहीं है मल्टीप्लाई करने की, तो हमारा बस इससे काम हो जाएगा। 2 की पावर 2 भैया होता है 4, और 3 की पावर 2 होता है 9। 9 4 जा 36। कि 36 मिनट्स के बाद वो आपस में दोबारा आकर मिलेंगे। इतना सा क्वेश्चन था। तो बस अब हम यहाँ पर लिखना है, सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। ये हो गया जी आपका आंसर। इतना सा क्वेश्चन था, इतना सा क्वेश्चन था। बताओ क्या था क्वेश्चन के अंदर, बस जो बताया है वो ध्यान रखो। जब भी आपको दिए गए नंबर से बड़ा नंबर फाइंड करना पड़े, तो उस केस में हम निकालने वाले हैं एलसीएम। ठीक है, छोटा नंबर अगर फाइंड करना पड़ता है, तो उस केस में हम निकालने वाले हैं यहाँ पर HCF। फटाफट इसको नोट करिए जरा। तो भी देखो, इस एनसीईआरटी के अंदर मैंने देख लिया यार, इसमें कोई एग्जांपल आपका एचसीएफ के क्वेश्चंस वाला तो है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं हर चैप्टर के लास्ट में आपके लिए एक बोनस वीडियो दूंगा, बोनस वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा जो एनसीईआरटी से अलग होंगे, और जो आपके एग्जाम में आते हैं, बट वो एनसीईआरटी में उस टाइप के क्वेश्चन दिए गए नहीं है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हम देख लेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो एचसीएफ के आते हैं। ठीक है, उसका मैं आपको एक शायद प्रैक्टिस सेट भी दे दूं उसके अंदर, या शायद नहीं दूं। ठीक है, और शायद वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई इस बार, कोई नहीं। ठीक है, बट अब इसके बाद एक वीडियो शायद इसकी और आएगी, अब लास्ट वीडियो होगी वो चैप्टर वाइज, बोनस तो अलग है इसका। ठीक है, तो उसमें आएगा, और उसके अंदर जो क्वेश्चन होने वाले हैं अगली वीडियो में, उसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन आपका 101% आने ही वाला है, या तो वेरी शॉर्ट या फिर आपका शॉर्ट। तो अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर दो। कुछ अगर समझ में ना आया हो, जहां आपको प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट में फेंक के मारो यार। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।